नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। प्रसिद्ध अनाई मलाई मसनी आमन मंदिर में भक्तों द्वारा दान किए गए 32 किलो 663 ग्राम सोने के आभूषणों की जांच सरकार के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की उपस्थिति में नियंत्रण के तहत मंदिरों में भक्तों द्वारा दान किए गए 32 किलो 663 ग्राम सोने के आभूषणों की जांच शुरू हो गई। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक धर्मोत्तर विभाग के 2021-22 अनुदान अनुरोध के दौरान पिछले 10 वर्षों से सोने की ग्रेडिंग और माप का काम शुरू हो गया। तमिलनाडु विधानसभा हिंदू धार्मिक धर्मांतर मंत्री शेखर बाबू ने घोषणा की, दशकों से मंदिरों को दान किए गए आभूषणों को मुंबई में सरकारी स्वामित्व वाले सोने के स्मेल्टर में पिघलाया जाएगा, सोने में परिवर्तित किया जाएगा और मंदिर के लिए आय उत्पन्न करने के लिए बैंक में निवेश किया जाएगा। तमिलनाडु को धर्मार्थ विभाग द्वारा 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तदनुसार अनाई मलाई अरुलमिकु मसानी अमन मंदिर में लाए गए सोने की छटाई और वजन करने का काम उन पत्थरों और गंदगी को हटाना है जो मंदिर के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है और शुद्ध सोने की प्रजातियों की ग्रेडिंग और वजन करना है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दुरईसामी राजू के नेतृत्व में शुरू हुआ ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष एस मुरली कृष्णन, सहायक आयुक्त कार्यकारी अधिकारी कैलाश मूर्ति, ट्रस्टी थंगमणि डीआर थ्रू मुरुगन एस मंजुला, जूनियर तकनीकी सहायक विघ्नेश उपस्थित थे। சட்டசபையில் அறிவிப்பு செய்தார்கள். கோவிலுக்கு பக்தர்களால் வழங்கப்படும் காணிக்கையான பொன்னினங்களை தரம் பிரித்து ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து அதில் தரம் பிரிக்கப்பட்டு அந்த தங்கமானது மும்பைக்கு அரசுக்கு சொந்தமான வங்கியில் டெபாசிட் செய்கிறோம். அந்த வருமானம் கோவிலுக்கு நிரந்தர வருவாயாக வந்து கொண்டிருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவில் அதிகாரிகளும் அறங்காவலர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு சட்ட அறிவிப்பின்படி சட்டசபையில் அறிவிப்பு செய்தார்கள். கோவிலுக்கு பக்தர்களால் வழங்கப்படும் காணிக்கையான பொன்னினங்களை தரம் பிரித்து ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து அதில் தரம் பிரிக்கப்பட்டு அந்த தங்கமானது மும்பைக்கு அரசுக்கு சொந்தமான வங்கியில் டெபாசிட் செய்கிறோம். அந்த வருமானம் கோவிலுக்கு நிரந்தர வருவாயாக வந்து கொண்டிருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவில் அதிகாரிகளும் அறங்காவலர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு